चंचलता तो पूरी नहीं मिटी, संसार से सुख लेने की वासना मिटी। हमारे गुरुदेव की निर्दुख हो गए तो संसार से सुख भीतर भरने की वासना दुख देती। भोजन करने की मना नहीं है, कपड़ा पहनने की, व्यवहार की, लेकिन सुख बुद्धि से नहीं, मजा लेने की बुद्धि से नहीं। सुख और मान बांटने की चीज है। और परमात्मा में विश्रांति, प्रीति, परमात्मा सुख पाने की चीज है, संसारी सुख बांटने की चीज। ये समझ में आ जाए ना, दुख मिट जाएगा। परमात्मा सुख पाने के लिए, संसारी सुख बांटने के लिए। द्रौपदी की बात बताता हूँ ना कई बार। जंगलों में भी तुम द्रौपदी निर्दुख कैसे? बोले दुखियारों के दुख मिटाने में अपने दुख को मैं भूल जाती हूँ, आत्म शांति मिलती। ऐसे ही भगवान के ध्यान, भजन, सुमरण में, सुमरण तो करते लेकिन संसारी चीजों के लिए प्रीतिपूर्वक भगवत सुमरण करें। संसार की याद आए तो उससे लड़े नहीं, अथवा उसकी याद में फिसले नहीं। आए तो आए, गई तो गई, तो निर्दुख हो जाएगा। धर्म के नियम का पालन करें। जैसे सत्संग में आते हैं तो सत्संग का, आश्रम का जो नियम है उसको जो पालन नहीं करता उसको पुण्य नहीं होता, उसको शांति नहीं मिलेगी। बस में बैठने के नियम पालने पड़ते हैं, ऐसे आश्रम में आने के नियम पालने पड़ते। फिर रुद्राक्ष पहरो, गले में कुछ पहरो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्म का आचरण करना चाहिए, दूसरे का हक न छीने। लोग गंगा स्नान करने जाते थे जल्दी जल्दी, अगले वाले को धक्का मार के पीछे। आश्रम में भी जाएंगे तो अगले का इधर उधर करके खुद आगे घुसे। तो ये साधन के साथ असाधन भी होता है ना, बेईमानी, ठगी। इसलिए दुख नहीं मिटते। सुख की लालच नहीं मिटती, दुख का भय नहीं मिटता, साधक होने के बाद भी। खैर संसारी आदमियों से तो बहुत अच्छा है, निगुरे भक्तों से भी अच्छा है, लेकिन उत्तम शिष्य निर्दुख हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, ऐसा बहादुर शिष्य तर जाता है। आज्ञा पालने में अपनी इच्छा का महत्व नहीं रहता। शांति करो, शांति करो, ज्यादा हल्ला गुल्ला, धीरज रखो। आज्ञा पालने में अपनी इच्छा का महत्व नहीं रहता, सुख की लालच का महत्व नहीं रहता, कर्तव्य का महत्व रहता। कर्तव्य के महत्व में सुख की लालच चली जाती।
बाहर से सुख लेने की लालच मीरा को होती तो मीरा का दुख नहीं मिटता। और हिरण्यकश्यपु की सुख की लालच रही तो हजारों साल की समाधि एकाग्रता के बाद भी हिरण्यकश्यपु का दुख तो नहीं मिटा। रावण का दुख नहीं मिटा क्योंकि संसार से सुख लेने की इच्छा थी। रावण कोई साधारण तो नहीं था। तो बाहर से सुख लेने की इच्छा ही दुख का मूल है। चंचलता दुख का मूल नहीं है। गरीबी दुख का मूल नहीं है। अमीरी दुख का मूल नहीं है। अनपढ़ होना दुख का मूल नहीं है। पठित होना दुख का मूल नहीं है। संसार से सुख लेने का ही दुख का मूल है। सुख लेने की इच्छा ही दुख का मूल है। बहुत ऊंची बात है। तो सुबह उठे कि अब मैं संसार से सुख लेने की इच्छा को आज त्याग करता हूं, परमात्मा सुख में शांति पाता हूं। शास्त्र या गुरु की आज्ञा में अपने अहम को अर्पण करता हूं, जल्दी काम बन जाए। हाथी स्नान करता और मिट्टी फिर डाल देता है, गज स्नान। ऐसे धार्मिक तो बनते लेकिन फिर गड़बड़ी करके वैसे वैसे हो जाए। थोड़ा फायदा हुआ फिर वैसे गए। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए तो 1 साल बहुत हो गया। परीक्षित को 7 दिन में हो गया, हमको 40 दिन में हो गया। मैं तो कहता हूँ 40 साल में भी हो जाए तो भी सौदा सस्ता है ईश्वर प्राप्ति। करोड़ों युग ऐसे ही बीत गए, करोड़ों जन्म ऐसे ही बीत गए। तो पहले तो ईश्वर प्राप्ति का अंदर में दृढ़ इरादा बना ले, फिर संसार के सुख की लोलुपता छोड़ने का इरादा बना ले। बस दुखों का अंत हो जाएगा। सुख स्वरूप आप स्वयं हो जाएंगे। आपकी उपस्थिति से दूसरों को सुख में होगा, शांति होगी। आप दूसरों के पास सुख लेने के लिए नहीं जाएंगे, आपकी हाजिरी दूसरों के लिए सुख और ज्ञान देने वाली होगी। जो शिविर में आए हैं वे हाथ ऊपर करो। भगवत सुख, भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद पाने के तरफ बढ़ते जाओ। जो भगवत सुख बढ़ता जाएगा त्यों संसार के वासना छूटती जाए, और जो संसार के सुख का आकर्षण छूटता जाएगा त्यों भगवत सुख ज्ञान बढ़ता जाएगा। पहले जितना संसार का आपको आकर्षण था सत्संग और मंत्र के बाद वैसा तो नहीं है। काफी फायदा है, लेकिन हम चाहते और भी आगे बढ़ो। हो पढ़ो। तो चंचलता मिटाना चाहिए, लेकिन चंचलता मिटाने के पे ध्यान दें, लेकिन ज्यादा ध्यान दें सुख की लोलुपता। आजकल तो लड़कियां में कुकर्म करती, ये सुख की लोलुपता के कारण।
फिर आंखें खराब हो जाएगी। लड़के बुरी नजर से देखते, सुख की लोलुपता से कुकर्म कर। अगर अंदर का सुख के तरफ चले जाए तो संयमी बन जाएंगे, सदाचारी बन जाएंगे। खून कौन करते हैं? जिनको सुख की लोलुपता है अधिक और कैसे भी करके सुखी हो और उसमें अड़चन पड़ती है, अनबैलेंस हो जाते, खून करते। संसार से सुख की तीव्र लालच वाले जन्म टीप और फांसी के अधिकारी हो जाते। ये जज बैठे हैं, कईयों को फांसी दिया, कईयों को जन्म टीप दिया, अपने साधक हैं। जज दुश्मन नहीं है, सुख की वासना अपनी दुश्मन है। जिसको फांसी दिया इन्होंने, कईयों को जन्म टीप दिया, कईयों को 20 साल की दिया, 15 साल की, तो वो समझते होंगे कि जज ऐसे हैं ऐसे। जज दुश्मन नहीं है, सुख की वासना दुश्मन है। क्या ख्याल है? हमको तो देवे, हमको तो देवे एक दिन की सजा का पता चल जाए। एक दिन की सजा दे के दिखावे तो कुर्सी इनकी गायब। जयराम जी की सजा अपराधी के लिए होता है, और अपराध कौन करता है? संसार से सुख की लंपट होता। क्या ख्याल है? पक्की बात हो गई? तो सुबह उठो, बस पक्का करो कि हे संसार, अब तेरे से हम सुख की लंपटता का त्याग करते। अविद्या जुहोमि स्वाहा, मैं बेवकूफी का हवन करता हूं। रागम जुहोमि स्वाहा, आसक्ति को मैं भगवान के चरणों में अर्पण करता हूँ। द्वेषम जुहोमि स्वाहा, किसी के लिए नफरत द्वेष उसको मैं अर्पण करता हूँ। और परमात्मा मेरे है, मैं प्रभु का, ईश्वर का आवाहन करता हूँ। राग द्वेष और सुख की वासना को विदा करता हूँ। ऐसा रोज सुबह संकल्प करो, दिन में बार बार दोहराओ, बड़ी मदद मिलेगी, बड़ा फायदा होगा। लोगों को आश्चर्य होता होगा कि इतने लोग बापू को मानते और पूनम के लिए दर्शन करने के लिए लोग कहीं कहीं से आते, और बापू बोलते कि अब ये बंद करो, नहीं आओ, अभी तक पूनम की तारीख नहीं दिया। ऐसा क्यों छोड़ते? अरे क्या रखा है वाह भाई में, क्या रखा है बापू में? अपने में जो सुख है वो कोई मंच पे बैठने में थोड़ी सुख है। तुम आके मत्था टेको, उसमें मेरे को कोई सुख नहीं। मैं तो अपने आप में पूर्ण सुखी हूँ। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। दूसरे किसी को अगर 100-200 आदमी भी मत्था टेकते हो तो फूल के गबारा हो जाए। यहाँ तो कितने ही लोग आते हैं। कुछ असली सुख क्या, ये क्या है? असली सुख पाने का सभी का हक है।
और सभी के पास है और सभी को सहज में मिल सकता है। नकली सुख सभी को उतना नहीं मिल सकता। सभी कलेक्टर नहीं हो सकते, सभी मंत्री नहीं हो सकते, सभी सेठ नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा का ध्यान सभी कर सकते, परमात्मा का सुख सभी पा सकते। बात ठीक है ना? ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं आपको पटा रहा हूं कुछ। आपसे कुछ लेने के लिए सेल्समैनी करता हूं, ऐसा तो नहीं लगता। तो मेरी बात आपके हित के लिए है, सच्ची है, तो बस उसको मान लो ना। कई लोग भगवान का सुमरण करते हैं, सुमरण नहीं करने वालों से तो सुमरण करना बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान का सुमरण भी है। और फिर पुजारी की नज़र हमारे पर्स पे होती है, सीताराम सीताराम, अल्लाह अकबर। मस्जिद में बैठा है मुल्ला, चर्च में बैठा है पादरी, मंदिर में बैठा है पुजारी, लेकिन वहाँ नहीं बैठा, आने वालों के माल में बैठा है उनका मन। तो फिर देख लो वही का वही। उड़िया बाबा यमुना जी स्नान करके आ रहे थे तो एक पुजारी मिला जो बांके बिहारी का खास पुजारी था। तो उनको देख के चौकन्ने रह गए कि अरे तू तो मर गया था, इधर कैसे सुबह सुबह? बोले महाराज मैं प्रेत हूँ, इसलिए दूर खड़ा हूँ, मैं आपको प्रार्थना करने आया हूँ। मैं बांके बिहारी मंदिर का पुजारी था, आप तो जान गए। मैंने पैसे चुराए, वो मेरे घर के फलानी फलानी जगह पे पड़े, घर वालों को बोलो निकाले वो देवे और मेरे लिए कुछ सदगति करो, मैं भटक रहा हूँ। और भगवान के मंदिर का पुजारी होने पर भी सुख की लालच ने प्रेत बना दिया। सुख की लालच में गलत काम किया ना, चोरी किया ना, जिसको ये दुनिया मान रहे हो ना, ये सचमुच में है ही नहीं, सपने की नहीं, सब बदल रहा। जैसे सपने में देखते हैं ऐसा है, उस समय है, बाकी तो देखो बदल रहा है। ऐसे ही देखते हैं अभी दिखती है, बाकी देखो सब बदल। शिविर होगी, शिविर होगी, शिविर होगी, कल जाके देखना नीचे का मैदान, आज शाम को ही देख लो। स्वप्न, सब सपने में जा रहा है। जैसा सपना रैन का ऐसा ही संसार। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जाते देह गेह धन राज। शरीर घर धन राज भी छोड़ के जाते। तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी लापरवाही करो, अभी संभालो, बहादुरी से अच्छी तरह से व्यवस्था करो, लेकिन इसमें से मुझे सुख मिलेगा नहीं। मैं अपना कर्तव्य पाल लिया और अंदर आ गए ज्ञान में। युद्ध का मौका हो तो सूरमा हो के युद्ध करो, लेकिन अंदर से समझो ये भी गुजर जाएगा। किसी के लिए द्वेष नहीं, राग नहीं, तो निर्दुख हो जाएंगे।
और ज्ञान प्रकाश, परमात्मा प्रकाशते, जो आत्मा परमात्मा ने वो प्रकाशित होगा। ताज्जुब की बात है कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको अभी तक जाना नहीं, और जिसको हम रख नहीं सकते उसकी गुलामी अभी तक नहीं छोड़ी। संसार और संसार की चीजों को, शरीर को, संबंधों को हम रख नहीं सकते। रख सकते क्या? लेकिन उनके आकर्षण, आसक्ति, अंदर से गुलामी नहीं छूटी। और आत्मा को, परमात्मा को, स्व को छोड़ सकते क्या? शरीर छोड़ देंगे लेकिन फिर भी अपने स्व को नहीं छोड़ सकते। उस स्वस्वरूप का ध्यान, ज्ञान सब दुखों से पार कर देगा। वास्तव में यही पाना है। डिग्री पाके भी क्या कर लिया, सामान लेकर भी क्या कर लिया, सामान संभाल के भी क्या किया। कुछ सामान ऐसा है कि जिसको संभालना पड़ता है, कुछ सामान अपने आप संभल जाता है बेचारा। लेकिन अंत में जिसको संभालना पड़ता है उस सामान को भी छोड़ना पड़ता है। जो संभला रहता है वो भी छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है। लेकिन अपना आत्मा, अपना आपा कभी छूटता है क्या? मरने के बाद अपने आप को छोड़ के मरेंगे? हाँ? शरीर को छोड़ के मरेंगे, अपने आप को छोड़ेंगे? स्वर्ग जाएंगे तो आप जाएंगे ना, शरीर नहीं आएगा। आप तो जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, नरक जाएंगे, दूसरे जन्म, आप तो जाएंगे। अगले जन्म में कौन से शरीर में थे ये पता नहीं। बचपन भी बीत गया, सब स्वप्न हो गया। जवानी भी बीत रही है, अभी एक एक दिन बीत रहा है। कब मौत आके गला दबोचे कोई पता नहीं। तो फिर निश्चिंत क्यों बैठे हो संसार में? मौत आकर एकाएक गला दबोचे, उसके पहले मौत की जहाँ दाल नहीं गलती और जहाँ दुख की दाल नहीं गलती, उस अपने चैतन्य स्वभाव को जान लो, जगा लो, बस। नारायण 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 नारायण। पढ़ो पढ़ो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने अध चालू कर है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सभी शास्त्र भी देखे हैं। वशिष्ठ महाराज राम जी के गुरु थे, उनमें सिद्धि थी, उड़ के स्वर्ग में भी जा सकते थे, मीटिंग लेते थे, पाताल लोक में भी जा सकते थे। 1.5 लाख साल जिए थे। चमन ऋषि 60,000 वर्ष जिए थे। तो हमने अधः उधः सब स्थान देखे। कौन बोलते? भगवान राम के गुरु। 1.5 लाख वर्ष जो जिए हैं, रिद्धि सिद्धि, आकाश में घूमना, इधर संकल्प। हाँ जी। हे राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सभी शास्त्र भी देखे हैं, और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है, पर शांत होने का और कोई उपाय नहीं। आत्मज्ञान
और चित्त का उपशम करना ही एकमात्र उपाय है। हाँ, लो आगे बात। अपने आत्मा को जानो और सुख की लालच छोड़ो, बस। 1.5 लाख वर्ष जिए, लोक लोकांतर में गए, सभी शास्त्र विचारे, सभी ऋषियों मुनियों से, देवताओं से, इंद्र से कई बार मिले, और कोई उपाय नहीं है। भगवान जिसको बोलते हो उनके तो वो गुरु हैं, उनका ही अनुभव है, और कोई उपाय नहीं। अपने चित्त को शांत करो, अपने आत्मा का ज्ञान। आत्मा माना मैं, अपने आप। आत्मा कोई चीज नहीं है। जहां से मैं उठता है उसी को आत्मा बोलते। जहां से मैं स्फुरित होता है ना, उसी को बोलते हैं। ऐसा कोई ऐसा बिंदी बिंदी ऐसा प्रकाश ऐसा नहीं। आप अपने मैं को छोड़ सकते हैं क्या? बोल। मरने के बाद भी मैं तो रहूंगा? नहीं रहूंगा। मरने के बाद भी मैं तो रहता है ना, चाहे पापी मैं हो, पुण्यात्मा मैं हो, भक्त मैं हो, अथवा आत्मा को जानकर सुख की इच्छा को छोड़कर ब्रह्मज्ञानी मैं हो, ब्रह्ममय मैं हो, पूर्णमय हो गया हो। कठिन नहीं है, केवल पाने का इरादा तीव्र हो, बस। हे राम जी, ये अशुभ पदार्थ मूर्ता से ही रमणीय भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना, यही पुरुषार्थ है। हाँ, जो छूटने वाले हैं, अशुभ को अशुभ जानना, और जो अछूट है, शाश्वत है, शुभ को शुभ जानना। नकली को नकली जान लो, असली को असली जान लो। हाँ? अनित्य को अनित्य जान ले, और नित्य को मैं के रूप में मान ले, उसको खोज ले, बस। पंडितों के लिए लंबा रास्ता है, शिष्यों के लिए गुरु एकदम शॉर्ट सार बता देते। हे राम जी, इसमें तुमको और कुछ यत्न नहीं करना लो, है। कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलट देना है, बस। जहाँ संवेदन, जहाँ विचार इधर को भाग रहे हैं, वो उधर को। सोच, संवेदन माना सोच। देखो, शास्त्र घर बैठे पढ़ो तो नहीं समझ में आएगा। संवेदन को उलटना है, पढ़ लिया, लेकिन संवेदन माना उस पूर्ण चित्तकला। हाँ। हे राम जी, इसमें तुमको और कुछ यत्न नहीं करना है, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। हे राम जी, ऐसे शूरमा हैं जो कि शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब यह स्वाभाविक फूरने के सहने में क्या कृपणता है। हाँ, इतने मुसीबतें सह लेते, तो खाली विचार की धारा का वेग बदलने में क्या कायरता करो। जो विचार तुमको संसार में घसीट ले रहा है, उसको घुमा के जरा बलपूर्वक उधर ले आओ, बस हो गया। मनुष्य जाति पर दुख की बड़ी मेहरबानी है। अगर दुख नहीं होता तो मनुष्य जाति को सत्संग में रुचि नहीं होती। दुख की बड़ी कृपा है। हे दुख देवता, तेरा स्वागत है। बड़ी कृपा है जो सत्संग दिया, आसक्ति मिटाया है प्रॉब्लम। देवता शाबाश है तेरे को,
शुक्रगुजार हो जाओ दुख के, दुख को बुरा मत मानो। जितना दुख से भला होता है उतना सुख से नहीं होता। सुख से तो आसक्ति बढ़ती और समय खराब होता है, दुख से तो आदमी सावधान, आसक्ति मिटती, सजाग रहता है। सुख के दिन तो जल्दी बीत जाते, दुख के दिन देखो कैसा चिंतन होता। दुख में सुमरण सब कोई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो इतना दुख काहे को। सुख में सुख स्वरूप का सुमरण। ये बाहर का सुख मिथ्या, अंदर का सुख का स्मरण करो तो फिर दुख होगा ही नहीं, फिर दुख होगा ही नहीं। क्योंकि बाहर के सुख मिला फिर भी असली सुख का स्मरण है तो बाहर का सुख चला जाएगा तो दुख थोड़े होगा। अब मेरे पास इतने लोग आते हैं, समझो भी नहीं आएंगे तो मेरे को दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास असली सुख है। मेरे पास लोग आए तब मैं सुखी हूं ऐसा है ही नहीं। अपने सुख स्वरूप वो आत्म सुख नित्य है, बाकी संसार का सुख तो किसी का नित्य नहीं रहा। राम जी का राज्य नहीं रहा, कृष्ण जी का राज्य नहीं रहा, हिरणापुर नहीं रहा, सोने की लंका नहीं रही, तो मेरा मगन निवास, कमला निवास, जुगली निवास, भोलड़ी निवास, चीकू निवास, छकला निवास, ये कब तक रहेगा। नारायण हरि नारायण हरि। મને કે બે દીકરા જોઈએ, પણ જેને ચાર છે એને શું મળ્યું કે તને બે થી બહુ સુખ થશે, તું 10 લઈ જા। તો બા હે। हाँ जी, મારે ત્યાં 500 છોકરાઓ છે। લીંટ લૂસવી નહીં પડે અને એના કપડા બદલવા નહીં પડે। મારી પાસે 500 છોકરા છે, તું 10 લઈ જા। 2 છોકરાને તો ઉછેરવા પડે, એના કરતા 10 આલું જા। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, ये पक्का रखो, पक्का। और जब दुख आए तो बोल देना के ये वचन अपने साधकों को बड़ी मदद करता है। जब भी दुख आए तो बापू की बात, दुख कम हो जाता है ज्ञान का प्रकाश में। होता है कि नहीं होता। अगर सत्संग नहीं मिलता ने तो तौबा होती। तो शुक्र करो सत्संग का मजा है, साथ में सत्संग का प्रकाश है। नहीं तो आज जमाना ऐसा आया है, तौबा तौबा। ये दुखदायी युग चल रहा है। आप लोग मजे में बैठे हो, सत्संग का प्रभाव। अगर तुम्हारे जीवन में अभी सत्संग नहीं होता तो ये युग बहुत नीचा है, बहुत हल्का है, बहुत दुख देने वाला है। सत्संग नहीं मिलता तो अभी जो समझ और शांति है वो ऐसी नहीं रहती। इसलिए सत्संग देने वाले गुरु का बड़ा भारी महिमा है, भारी उपकार।
भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग देने वाले ज्ञानवान का बड़ा भारी उपकार। हाँ जी। हे राम जी, जिसने भी सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख हुआ है, उसको यह अनर्थ रूप संसार दुख पर दुख ही देता है। जिसने सत्संग का और आत्मा का त्याग करके संसार के तरफ मुंह किया है, उसको ये अनर्थ रूपी संसार दुख पर दुख ही देता जाएगा। थोड़ा सुख भी मिला नहीं तो भी अहंकार बढ़ा देगा। तो निगुरे लोगों को तो संसार का सुख तो कैसा, कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे। अब कुत्ता मुंह चाटे तो क्या मिल जाएगा, कुत्ता अपना मुंह चाटे तो क्या मिल जाएगा, गंदी बात। रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। सत्संग नहीं है तो संसार रूपी कुत्ता रीझ गया तो मुंह चाटेगा, खींच गया तो पैर काटेगा। हाँ जी। हे राम जी, सत्संग से विमुख लोगों को नरक रूपी अग्नि में जलना, चक्की में पिसा जाना। हाँ, धान के कीड़े बनेंगे, चक्की में पिसे जाएंगे, फिर सामान बामान की चिंता ही नहीं करेंगे। अभी तो बोले मेरा सामान मेरा सामान। अगर सत्संग नहीं है तो मेरा सामान। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे, एक काका ट्रेन आवे तब तक सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। तो एक पढ़ा लिखा ने कहा, क्या काका पाठ करते? ऐसे करके उसकी मजाक उड़ाई, गपशप लगाया। इतने में रेलगाड़ी आ गई। बोले कितनी बार पाठ किया मैंने? बोले, काका ने बोला मैंने तो कई बार पाठ किया है। क्या ये पाठ करते रहते हैं? आजकल तो विदेशी चैनलों में क्या क्या आता है वो जरा देखो। बोले भाई तुम ही देखो। इतने में गाड़ी आई, वो काका भी बैठा, वो साहब भी बैठा। धक्का-धक्की में चढ़ तो गए, गाड़ी कुछ आगे निकली तो साहब घबराया, चैन खींची। काका ने बोला क्यों? बोले पत्नी रह गई। तो काका ने बोला कि अगर रामायण का सुंदरकांड पढ़ा होता तो भगवान राम ने पहले सीता को बिठाया, खुद नाव में बाद में बैठे, तेरे को यह अकल आ जाती। खाली रामायण का इतना चौपाई भी पढ़ देता, खुद तो बैठ गया। अब पता चला कि हम क्यों पढ़ते। हाँ जी, रामायण में भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम और व्यवहार। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष इसलिए वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके उसी के परायण रहे। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वही उत्तम पुरुष है। इसलिए हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। आए है क्या गुरु दयालु है। बोले हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। हाँ। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। कैसी नम्रता की मूर्ति है राम जी के गुरुदेव। कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूँ उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों से मेरा परम कल्याण होगा। हाँ, गुरु के वचन का आदर करेगा तो इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। ऐसा नहीं सुना ताली बजाया है कर दिया पुण्य हो गया। नहीं, ये वचन पकड़ ले, जीवन में ले आवे।
राम जी तो लाए तो देखो ना, भगवान होके पूजे जाते हैं। हम भी गुरु के वचन लाए तो बापू के देखो, गुरु के वचन का जो आदर करता है ना, वो आदरणीय हो जाता है। जो गुरु की बात का आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है, और जो गुरु की बात को सुनी अनसुनी करता है वो धक्के खाता रहता है। मुसीबत है। हे राम जी, जिस शिष्य को गुरु वचनों में आस्तिक भावना होती है उसी का शीघ्र ही कल्याण होता है। गुरु के वचनों में आस्तिक भावना हुई, तत्परता हुई, शीघ्र कल्याण। आस्तिक भावना नहीं हुई, तत्परता नहीं हुई तो फिर लंबा समय चलता है। जो काम 1 साल में हो जाना चाहिए वो 10 साल में भी नहीं होता। बैटरी चार्ज फिर डाउन, फिर चार्ज फिर डाउन। इसीलिए उनका इम्प्रेशन से बचो, निगुरे लोगों के प्रभाव से बचो, भिड़ो भी नहीं और इम्प्रेस भी मत। सोच लो भाई, इसको तो क्या बताए, इसको तो आखिर निगुरा है, निगुरे की बुद्धि निगुरी होगी और क्या है। निगुरा क्या दे देगा। हाँ जी, मेरा भाई मेरे को उपदेश देता था, बड़ा भाई हूँ, पिता तुल्य हूँ। मैं अंदर से फू कर देता था। मेरा मामा और रिश्तेदार आके मेरे को सुना दे, मैंने कहा ये तो क्या हो रहा है। मैं सबको भीतर से फू। अगर उनकी बातों में आता तो बुरा हाल हो जाता। नारायण हरि नारायण हरि, जाके प्रिय न राम विदेहि, तजिए कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेह। जिनको भगवान प्यारे नहीं लगते उनको करोड़ों वैरी जैसा समझ के उनका प्रभाव से हट जाओ, ऊपर आ जाओ। तजिए कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही, बड़ा स्नेही है, दोस्त है, जिगरी, लेकिन भगवान और गुरु की बातों में उसकी प्रीति नहीं, तो वो जिगरी दोस्त करोड़ शत्रु का रूप है। क्योंकि हमारा आध्यात्मिकता से पतन कराएगा। मनुष्य जन्म मिलता है दुर्लभ 84 लाख योनि में, और उसमें भी फिर गुरु मिले, वो भी ज्ञान कभी कभी मिलता है, उसका वो पतन करा दे। ऐसा संग से बचना चाहिए। हाँ जी। राम जी, पृथ्वी के छिद्र में सर्प होना, मरुस्थल का मृग होना और पाषाण की शिला में कीट होकर रहना भी अंगीकार कीजिए, परंतु ऐसे अज्ञानियों का संग न कीजिए जिनको इंद्रियों के सुख की तृष्णा बनी रहती है। इंद्रियों के सुख, सांप बनेगा तो एक जन्म दुख भोगेगा, लेकिन इंद्रियों के सुख में जो रम रहे ऐसों का संग करेगा तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। इसीलिए मरुभूमि का मृग होना, बांबी का सांप होना अंगीकार कीजिए, लेकिन जो संसार में सुख बुद्धि से भटक रहे हैं उनके संग से प्रभावित नहीं होना, बचना। हे राम जी, विषयी जनों की प्रीति भी विष तुल्य होती है। यह विचारवती बुद्धि रूपी कमलिनी का नाश करने वाली बर्फ के समान है। इनकी संगति में वचन रूपी पवन से ऐसी राख उड़ती है कि पास बैठने वाले को अंधकार में डाल देती है। इससे संग तो उनका करो जिसके संग से तुम्हारा ताप मिटे। इन लोगों के संग से शांति न पावेगा। हे राम जी, इसके बाद मोक्ष द्वार के 4 द्वारपालों से मित्र भावना करो। मुक्ति के 4 स्तंभ है, 4 द्वारपाल है। सम, हर परिस्थिति को
गुजरने वाली समझ के सम रहे। दूसरा, संसार की चीज वस्तु उपलब्धियों में हाय हाय मत करो, संतोष। तीसरा, संसार और शरीर बदल रहा है और अबदल आत्मा है, आत्मा परमात्मा का विचार। और चौथा, ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में सत्संग। ये चार चीजें ईश्वर प्राप्ति का राजमार्ग है। सम, संतोष, विचार और सत्संग, ये चार चीजें आ जाए जीवन में, ईश्वर प्राप्ति जल्दी हो जाए। चार नहीं आए तो तीन, सम, संतोष, विचार, नहीं तो दो, नहीं तो एक सत्संग भी पकड़ ले चल। जैसे चादर के चार छेड़े पकड़ ले, नहीं तो तीन, नहीं तो एक भी पकड़ेगा तो बाकी के तीन आ जाएंगे। सत्संग में बाकी का सब आ जाएगा, विचार भी आ जाएगा, सम भी आ जाएगा, संतोष भी आ जाएगा। ओ